मुझे लगता है स्किड हो गई थी, फिर से एक बार करूँ, मैं अगर गिरा तो वीडियो वायरल होना चाहिए, ठीक है। ओ बॉय। ओके, सो मेरे पीछे जो स्कूटर आप लोग देख रहे हो, दिस स्कूटर इज फ्रॉम रिवर, ठीक है। एंड यस, इन दिस वीडियो हम इसका डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, बट यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें समझने वाली ये है कि दिस स्कूटर इज मेड बाय अ डिज़ाइनर जिन्होंने एक्टिवा नावी को भी डिज़ाइन किया है। सो ये सरप्राइजिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स हमको डेफिनेटली इसमें देखने को मिलने वाले हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट्स मोर थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसको डिटेल में चलाएंगे। मैं 2 वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, एक इसका लॉन्ग राइड रिव्यू भी करेंगे एंड वॉक अराउंड भी अभी मैं आपको दूंगा। बैटरी पैक्स, रेंज, स्पीड, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड यस, दिस स्कूटर इज नॉट अ नॉर्मल ईवी स्कूटर, समथिंग इज यूनिक इन दिस वन। पूरा वीडियो देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। नाउ लेट्स चेक आउट द स्कूटर फर्स्ट। So before we go on a walk around, let me tell you some figures जो कि समझने की जरूरत। बाकी वॉक अराउंड में हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। रेंज वगैरह हम जब चलाएंगे तब मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, बट ओवरऑल रेंज की बात करो तो आईडी से इज़ लाइक 163 किलोमीटर्स, बट अगर एक्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो 110 to 70 किलोमीटर्स तक ये व्हीकल जाता है। अब जो ये स्पीड है ना, दिस इज़ लाइक कि मोड के हिसाब से ये चेंज होगी, मतलब आपकी जो रेंज है वो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइसिंग की बात करो तो 1,50,000 अहमदाबाद एक्स शोरूम प्राइस है। टैक्सेस वगैरह सब ऐड होगा, सब्सिडी मैंने माइनस करके ही प्राइस आपको दिया हुआ है। एंड 4 kW का बैटरी पैक मिलेगा। 750 वॉट पे आप 5 घंटे में चार्ज करोगे, फास्ट स्पीड जब वो सपोर्ट भी मिलता है इसमें। एंड 480 वॉट के चार्जर में आपको 8 घंटे लग जाएंगे इसको फुल चार्ज करने में। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर और ज़्यादा सेल्स चाहिए। 80% ही ये चार्ज करेगा इस स्पीड के साथ। सो यस, 26 Nm का टॉर्क मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम इन डिटेल समझेंगे व्हेन वी राइड दिस स्कूटर। नाउ लेट्स डू अ वॉक अराउंड एंड इन डिटेल चेक करते हैं चीज़ों को क्या क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। ओके पीपल, सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्कूटर रिवर इंडी। इसको इंडी कहते हैं बेसिकली। देयर आर ओनली 1 मॉडल, यू कैन सी हियर। एंड कुछ इस तरह की चाबी आपको मिलेगी जो कि लगेगी इधर यहाँ पे। एंड कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक्सेसरीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी। इन डिटेल में आपको एक्सेसरीज़ भी दिखाने वाला हूँ, कौन सी यूज़ हो सकती है, क्या क्या प्राइसिंग है, उसके बारे में बात करेंगे इन फ्यूचर। अभी के लिए लेट्स चेक आउट दिस स्कूटर। 14 इंच के रिम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया बड़े से रिम्स है स्टेबिलिटी के लिए। एक्चुअल स्टेबिलिटी कितनी मिलती है हम लोग चलाते वक्त आपको बताएंगे। IDC में बता चुका 163 kg का बहुत ही बड़ा सा स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है फुट पैक पे। एंड दिस इज बिगेस्ट स्पेस इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। 12 लीटर्स का ये वाला कैबिनेट है। ये वाला आपको 43 लीटर्स का मिलेगा, जो भी मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। एंड ये वाला देखते हैं पहले। ओके, सो देयर वी गो। ओ माय गॉड, सो यस, इट इज़ ब्यूटीफुल स्पेस, आई मस्ट से। अच्छी खासी जगह पे मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हो, छोटी बड़ी चीज़ें भी रख सकते हो, छोटा मोटा बैग वगैरह। एंड अगर इस वाले स्पेस को हम ओपन करते हैं फ्रॉम हियर, and oh wow, okay, so there is already one bag. Okay, ये शायद इसके साथ ही आता है, maybe, not sure. And here is the charger. Yes, so this charger is inside. So there is good space. Wow. So yes, this is the actual space of dicky. Let's say big space, really a big space. ओके, सो कुछ की एलिमेंट्स है जो कि इस स्कूटर को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ाइन, द बल्की वन। देखो कलर्स यहाँ पे जो मैं दिखा देता हूँ, दिस इज़ द येलो वन, दिस वन इज़ द ग्रेश, द डार्क ग्रे काइंड ऑफ अ कलर, एंड दिस वन इज़ द रेड वन। सो ये थोड़ा सा पैपी लगता है, आगे बढ़ा है, इफ यू कैन सी द येलो वन। एंड लाइट्स, आई मस्ट से दिस स्कूटर हैज़ ब्यूटीफुल आइज, लिटरली यू कैन सी। सो डबल डीज, एज आई मेंशन अर्लियर, होंडा के जो डिज़ाइनर है इस ब्रांड के ओनर जो है, वन ऑफ द पार्टनर इज़ द डिज़ाइनर ऑफ होंडा। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। नावी उन्होंने डिज़ाइन की थी। एंड कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये जो है ग्रैब करने के लिए, ये फुट पैक यहाँ पे भी आपको एक मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। यहाँ पे आप सामान रख के यहाँ पे अपने पैर रख सकते हो, इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे भी पीछे वाले पिलियन के लिए फुट पैक मिल रहा है, यहाँ पे भी पैर रख सकते। ऑल्दो दिस इज मे बी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। एंड लुक एट दिस पोज, क्यूट।
एंड आई डोंट नो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन. आई फील दिस इज़ फॉर द सैडल्स. आप लगेज लगा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप माउंट कर सकते हो. उस हिसाब से इन सब चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, इसको. तो वो एसेसरी वाली चीज़ें आपको दिख रही होगी वीडियो के अंदर अभी. एंड यस, ये दोनों जगह पे आप कुछ माउंट कर सकते हो. तो ये इसका पर्पज़ ही वही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोड कर सकते हो. इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 250 kg के आसपास का आप सामान इस पर आराम से लोड कर सकते हो. वाइजर यू कैन चेंज विद दिस बिगर सेट. यू कैन सी आज मैं शोरूम में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सेसरीज अच्छे से दिखा पाऊँ. सो यस, दिस वन इज़ द सेम. यस, दिस इज़ द सेम, बट यू कैन चेंज विद दिस कलर. तो कलर ऑप्शन आपको मिल सकता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेसरीज. यस, सीट हो गया, बैग्स हो गए, फुट पैक्स हो गए, रियर वाला हो गया. तो एसेसरीज वाला लिस्ट भी आपको इसमें दिख रहा होगा. नाउ द स्टीयरिंग. First time in the EV you are getting this clip-on handlebars. This is a good part, and this mobile mount is part of accessory. Is a good quality mobile mount, I must say. तो सिस्टम बड़ा सिंपल है. की इंस्टॉल, टर्न ऑन, स्कूटर चालू हो गया. यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना है, ये शुरू हो जाएगा. मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पार्किंग मोड में डाल सकते हो. यहाँ से कैन चेंज मोड फ्रॉम हियर. जस्ट प्रेस दिस, इको, राइड एंड रश. लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे. इसकी रेंज अभी दिखा रही है 19 किलोमीटर, 24% बैटरी चार्ज है 2 पॉइंट पे. टाइमिंग दिखा रहा है. दिस इज योर पासिंग स्विच, साइड लाइट्स ऑन एंड 2 मिरर्स. ये सारी चीज़ें आई फील इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. विल गो ऑन अ राइड. एक और वीडियो आएगा वॉक अराउंड में भी, एक शॉर्ट राइड तो मैं करूँगा ही. एंड ऑल LED सेटअप जो बताने की जरूरत नहीं, ईवी में ज़्यादा होता है. सो विल डू अ राइड, एक शॉर्ट राइड में करूँगा और उसके अलावा एक लॉन्ग राइड भी करूँगा. एंड इफ़ यू वांट आई विल डू द रेंज टेस्ट वीडियो, डेडिकेटेड रेंज टेस्ट वीडियो, जहाँ पे 100% रेंज करके पूरा दिन इसको चलाएंगे, है ना. सो लेट्स गो ऑन अ राइड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्कूटर. सो यस, नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस स्कूटर. थोड़ा सा गंदा है, टी साइड व्हीकल है, तो हम माइंड नहीं करेंगे. पहले तो हम डिक्की में डालते हैं अपना सामान. डिक्की बहुत बड़ी है, मेरा ये बैग आ. मैं हेलमेट का चेक करूँगा एक बार. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि मैं इसको 1-2 दिन रखने वाला हूँ, नॉट नाउ. वाओ, इट फील्स हैवी, ब्यूटीफुल. यार ये बढ़िया है, मतलब एक क्रूज़र वाला फील देगा ये आपको. नाइस टच पीपल. ओके, कैमरा एंगल आई होप सही आ रहा है. सो यस, माई प्लान इज़ कि मैं इसको इस वीडियो के बाद में भी दिस इज गुड. ओह, दिस इज कम्प्लीटली लाइक अ मोटरसाइकिल. स्टीयरिंग मूव हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है. सो दिस स्कूटर इज नॉट मेंट फॉर स्पीडिंग एंड ऑल. दिस इज, वी कैन से, मेंट फॉर अ सिटी कम्यूटिंग. दैट इज़ व्हाट आई फील. रश मोड पे रेंज काफ़ी कम हो जाती है. 36 की रेंज हो गई ऑलरेडी. 51% बैटरी है. तो आप सोच सकते हो 51%, 50%, तो फिर तो टोटल रेंज, मतलब हाँ आइडियली तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन पे, कि अगर 50% में 36 का रेंज बता रहा है तो 100% पे 60 + 12, 72 किलोमीटर्स का रेंज ऑन अ रश मोड. ब्यूटीफुल. नाउ चेंज द मोड टू द राइड. राइड में आपका आ रहा है 50 किलोमीटर्स, यानी कि हो जाएगा आपका 100 पे 100. ब्यूटीफुल. एंड इको पे जाएगा ये 54, तो वही 110 किलोमीटर जो मैंने बताया था आपको. मतलब 1-2 किलोमीटर का तो चलता है यार. एंड सिटी के लिए मेरे को लगता है रश इको मोड इज़ फाइन. एंड देखो मेरे को क्या लगता है पता है, इसका मैन्यूरिंग इज़ टू स्वीट बिकॉज ऑफ द टायर साइज. 14 इंच के टायर्स जो मिल रहे हैं ना, पर इको मोड सक्स. मतलब नो यार, से नो टू इको मोड. मैं तो चल रहा हूँ राइड पे. ये अब कुछ बात हुई, साला सब जगह सिग्नल बंद है. गरीब आदमी करे तो करे क्या. ओके, राइड वाले पार्ट में अपार्ट फ्रॉम द बकवास तुम लोग क्या देखने वाले हो और क्या सुनने वाले हो, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो देखो, पहले तो जो फीचर्स वगैरह है वो हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से. 14 इंच के रिम्स जो काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से कर रहे हैं. रेंज हमने देख लिया कि कौन से मोड में कितनी रेंज हम कवर कर पाएंगे, वो पार्ट भी हम समझ चुके हैं अच्छे से. ब्रेकिंग इज़ गुड, वेरी शार्प. व्हीकल फील्स हैवी, बट व्हेन यू आर राइडिंग इट, नो, इतना हैवीपन नहीं है.
बट ना क्या होगा पता है, आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इस स्कूटर के साथ, क्योंकि ये वाइजर नहीं घूमता। तो ना आपको ऐसा होगा, जो स्पोर्ट्स बाइक जो चलाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पता है ऐसा ही होता है, पर द स्कूटर राइडर के लिए ऐसा होगा। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब फेड मोटरसाइकिल लिया था ना, मैं 2-3 बार ऐसे ही गिर गया था, ऐसे ही। पर तो ये होता है, दिस इज़ फैक्ट एक्चुअली। तो हाँ, वो एक चीज़ है। और हाँ, हम इस स्कूटर के ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। देखो, फील गुड, लुक गुड, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। नॉट योर एवरीडे स्कूटर काइंड ऑफ शेड है ये, लिटरली, मतलब नॉट योर एवरीडे स्कूटर। दिस इज समथिंग वी कैन से वियर्ड लुकिंग वन, बट द गुड लुकिंग वन। सो यस, अब यार मेरे को ना ये वो वाला रेंज टेस्ट करने का और मोड चेंज करने का मौका नहीं मिला। और इसका कंसोल ना बहुत ही बेसिक्स है एंड आई लव इट। ये ऐसा ही होना चाहिए, मतलब बड़ा सा टैबलेट दे दिया यार। मेरे को क्या लगता है, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स वगैरह अब स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स में भी आने लगी ना, इट इज़ यार डिस्ट्रैक्शन है, वो लिटरली डिस्ट्रैक्शन है। मिनिमलिस्टिक रखो, पर्पस क्या है वो सोच लो एक बार कि क्या है पर्पस। अच्छा, इस वाले पार्ट में मैं ज़्यादातर सिटी में ही चला रहा हूँ, बिकॉज ये है सिटीज़ के लिए, है ना। हम जब इसका लॉन्ग राइड वाला पार्ट करेंगे और वी कैन से द रेंज टेस्ट वाला जब पार्ट करेंगे, तब मैं करूँगा क्या कि लंबा कहीं पे लेके जाऊँ, फुल रेंज, मतलब पूरा ख़त्म करेंगे बैटरी को, चूस डालेंगे बैटरी को, है ना, हर एक मोड में, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। अगर वो वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे को, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की कमेंट का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड इन अ रश मोड, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रश में हूँ। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस स्कूटर। दिस इज़ ना वेरी वी कैन से मिनिमलिस्टिक वन एंड वेरी प्रैक्टिकल वन ऑन अ सीरियस नोट। मतलब ये 2 लाइन आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना, 2 वर्ड्स है इस स्कूटर को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, मिनिमलिस्टिक एंड प्रोडक्टिव। प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव जो आपको अच्छा लगे, मतलब दोनों के डिफरेंस है। मतलब ये मुझे प्रोडक्टिव लगा और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि सामान रख सकते हो, बांध सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। मैं ना जब इसका लॉन्ग राइड वाला पार्ट करूँगा तब मैं ख़ास ध्यान रखूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी लगाऊँ इसके साथ, तो ये इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आपको मैं दिखा पाऊँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये है ना नो नॉनसेंस स्कूटर मैं कंसीडर करूँगा इसको, कि कोई तामझाम वाली चीज़ें नहीं है, बस बढ़िया सा सिंपल सा स्वीट सा स्कूटर है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंपनी को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी ही काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी वांट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट, इन रूरल एरियाज़, इन दी जोन जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के स्कूटर्स, इस तरह के व्हीकल्स यूज़ करना पसंद करेंगे। द फर्स्ट थिंग आई वांटेड कि रेंज थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा। वैसे 100 की रेंज भी कम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अगर हो सके तो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट चार्जिंग टाइम टू बी रिड्यूस, मतलब कम करो यार, बहुत ज़्यादा चार्जिंग टाइम ले रहा है, 4 घंटे फुल बैटरी करने में। ऑल दो रात को चार्ज में लगा दो, सुबह हो गया, बट बाई चांस लाइट चली गई, दिक्कत हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो फास्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन मुझे लगता है कि होना चाहिए, थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी तो यार मतलब ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इन द स्कूटर जो कि ऐसा हो कि जिसको बदला जाए या जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। ओवरऑल इट्स गुड। सो इन सभी बातों पे अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, ये वाला स्कूटर पसंद आया होगा। और इस स्कूटर के बारे में जो भी जानना है, मैं 4 या 5 दिन के बाद लॉन्ग राइड और रेंज टेस्ट वाला वीडियो बनाने वाला हूँ इस ऑफ दिस स्कूटर। सो कमेंट बॉक्स को भर दो क्या क्या जानना है तुम लोगों को अबाउट दिस स्कूटर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।